ओके ओके ओके, सस्पेंस नहीं बढ़ाना है। मैं तो ये कह रहा था कि मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए, अभी पता चल जाएगा। तो आप एक चीज़ बताइए कि ये जो रीजनिंग होता है, REASONING, रीजनिंग जो होता है इसका हिंदी होता है तर्क शक्ति। ठीक है, तो तर्क शक्ति, रीजनिंग, आप इसके बारे में तो जानते ही हैं। सामान्य तो पूछा जाता है कि ये आपका लॉजिकल माइंड पे काम करता है। ठीक है, तो अभी के समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस सेक्शन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? रीजनिंग का। कम से कम 30 से 40%, ठीक है, क्वेश्चन जो है रीजनिंग से आता है और ये आपको पार करवाता है उस परीक्षा को, उस टेस्ट को। ठीक है, आप ये जान सकते हैं या पूछ सकते हैं कि रीजनिंग है क्या। तो स्वाभाविक बात है कि इससे संबंधित जो प्रश्न होता है ना, ये इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण है जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी है, उसका बौद्धिक क्षमता को जानना। ठीक है, और उससे ये पता चलेगा कि वो किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, उसका जो निर्णय लेने का जो क्षमता होगा वो कैसा होगा। तो इसी कारण जो है रीजनिंग को क्वेश्चंस में डाला गया कि अभ्यर्थियों का जो बुद्धि किस प्रकार से काम कर रहा है और कितना काम कर रहा है, ये तार्किक शक्ति से उसका पता चल जाएगा। यानी अगर कभी किसी सिचुएशन में पड़ जाता है वो, तो क्या वो उससे निकल पाएगा। इसी कारण रीजनिंग है। ठीक है, तो इस रीजनिंग से ही जो है उनका मनोविकृति या उनका जो बौद्धिक क्षमता जो है उसके बारे में पता चल जाता है और आपको इसी चीज़ को मजबूत बनाना है। ये एक अहम सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आशा है और ये विश्वास है कि आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद रीजनिंग को कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट समझोगे। तो ध्यानपूर्वक आइए मेरे साथ और चलिए हम दोनों सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का जो आज का विषय होगा, तो सबसे पहले हम किस टॉपिक को लेके, कोई भी टॉपिक तो लेना पड़ेगा ना, कि रीजनिंग है भाई, रीजनिंग में भी ढेर सारा टॉपिक है। ठीक है, तो उनमें से हम लोग कौन सा टॉपिक ले। सबसे पहले रीजनिंग में दो टाइप आता है, एक वर्बल आता है, एक नॉन वर्बल आता है। शायद आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम रीजनिंग को देख रहे हैं तो आपको बता दें कि ये दो टाइप से है। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो ये एक टाइप है, ये दूसरा टाइप है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्बल को लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? वर्बल रीजनिंग को लेते हुए चलेंगे और इसके बाद जो है हम लोग नॉन वर्बल में जाएंगे। वैसे इसका वर्बल का हिंदी होता है शायद भाषिक कहते हैं इसको, शायद भाषा या भाषिक कुछ ऐसे ही होगा। भाषिक 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 या भाषिक ऐसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज वर्बल के बारे में बात करेंगे। तो वर्बल में पहला टॉपिक हम लोग क्या लेंगे? वर्बल में हम आज पहला टॉपिक लेंगे आपका जाके एनालॉजी। स्पेलिंग सही है ना? एनालॉजी, हाँ यही सही होगा, एनालॉजी। इसका हिंदी होता है सादृश्यता, या इसको आप बोल सकते हैं समानता। ठीक है, सादृश्यता।
समानता या समानता। ठीक है, अब इसको कहते क्या है, इसका उद्देश्य एक ही है। ठीक है, ये जो एनालॉजी जो टॉपिक बना है इसका उद्देश्य है कि जो विभिन्न तत्व है, वस्तु है और घटना क्रिया आदि से समानता करना होता है आपको। ठीक है, आदि से समानता करके उनका आंतरिक संबंध को समझना होता है। ठीक है, और विश्लेषण करने का जो योग्यता है उससे पता चलता है कि आप कितना बौद्धिक शक्तिमान है। ठीक है, तो एनालॉगी में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एनालॉगी बनाने के लिए आपको इसके दो पोल को समझना होगा। पहला इसका संबंध क्या है, संबंध। ठीक है, पहला है संबंध, दूसरा है प्रकार यानी टाइप। ठीक है, संबंध समझ लीजिए आम भाषा में कि घरेलू संबंध, जिस तरह का माँ बाप भाई बहन इत्यादि, तो ये इसी तरह का संबंध है इसका। ये जो संबंध है इसको हम लोग समझते हैं, ये दो प्रकार के संबंध रखता है। क्या संबंध रखता है, एक रखता है आधारभूत संबंध रखता है ये। ठीक है, और दूसरा रखता है ये विकसित। क्या रखता है, विकसित। समझ में आया? एनालॉगी का है दो संबंध, आधारभूत संबंध और विकसित संबंध। और जो प्रकार है, इसका जो टाइप है, ये है करीब 4 प्रकार के। पहला टाइप इसका देख लो, वर्ड एनालॉगी। ठीक है, ये पहला टाइप है। दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा आपको क्या होगा, संबंध कर लीजिए इसका। हाँ, इसका दूसरा हो जाएगा आपका अक्षर। दूसरा आपका टाइप क्या कर देंगे हम, चलिए अक्षर कर देते हैं क्योंकि है ही, याद नहीं आ रहा था मुझे। तो वर्ड एनालॉगी है और एक हो जाएगा आपका अक्षर यानी अल्फ़ाबेट एनालॉग। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका नंबर एनालॉगी। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा अल्फा तथा नंबर एनालॉगी। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। तो ये चीज़ है, इसका संबंध को समझिए, इसका प्रकार को समझिए, कुछ नहीं है इसमें। संबंध क्या है, साधारण भाषा में समझाएंगे आपको। जैसे ये आपका घर है, ये आपके पड़ोसी का घर है। ठीक है, ये आपका घर, ये आपके पड़ोसी का घर। ठीक है, किस में समझ रहे हैं आप, संबंध में। ठीक है, तो ये आपका घर में मान लीजिए ये आप है और ये आपके पिता है। अब मान लीजिए आपका पड़ोसी का घर है, उसमें आपके मित्र हैं या आपके मित्र के पिता हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 एक नंबर राइमिंग में आ गया। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग में है क्या, रीजनिंग में रूल नहीं है, इसमें एक बेस है। बेस लेके चलना है आपको, कोई भी रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, एक बेस है, आपको बेस को लेके चलना है। अब देखिए ये जो आपका घर है ये आपके बंधु का घर है। आधारभूत में क्या होता है, आधारभूत में कि ये जो आपका घर में आप जो है अपने पिता से कंपैरिजन करते हैं। आपके घर में आप अपने पिता से कंपैरिजन करते हैं कि मेरा पिताजी हमसे 1 यूनिट ज़्यादा खाते हैं या 1 सेब ज़्यादा खाते हैं और हम जो उनके बनिस्पत 1 सेब कम खाते हैं। समझ आया? अब जो है यही जो समानता है आपका बंधु भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये जो 1 खाता है, ये जो जितना भी खाता है उससे 1 इसका पिता खाता है, यानी इसका पिता 4 हो गया। उसी प्रकार इसका पिता अगर 4 खाता है तो ये 3 खाता है, यानी 1 कम खाता है। तो देखिए यहाँ समानता हो रहा है। ठीक है, मेरा समझना का मतलब ये आधारभूत का अर्थ है कि सिर्फ अपने घर में ही, ये बात बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन अब जो है ये जब घर में ये सब चीज़ होते रहा
कुछ दिन के बाद ये लोग क्या किया, ये लोग विकसित हो गया। विकसित होने के बाद क्या किया, यानी ये विकसित जो है ये विकसित हो रहा है। तो विकसित होने के बाद क्या करेगा, ये देखो ये विकसित है, विकसित को यहाँ लेके आते हैं। ये मान लो ये आपका घर है, ठीक, और ये आपके मित्र का घर है, ठीक है। इसमें क्या है कि अब ये लोग अपने में विकसित हो गया। अभी विकसित होने के कारण क्या कर रहा है, अभी लोग अब अपने अपने समानता नहीं देख रहा है। अब क्या कर रहा है, आप जो है अपने बंधु के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेरा बंधु जो है हमसे 2 नंबर ज़्यादा लेके आया है, और आपका जो पिता है वो आपके बंधु के पिता के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि वो जो है 2 केजी चावल ज़्यादा खाता है, ठीक है। तब देखिए दोनों में समानता तो 2-2 का ही है, लेकिन अपने घर में नहीं हो रहा है, या जो भी होता है यहाँ पे 3 भी कर देते, यहाँ पे 5 भी कर देते, तो ये लोग में अपना समानता होता, ठीक है। समझ गए आप आधारभूत और विकसित में क्या अंतर है। चलिए ये हो गया आधारभूत, मतलब अपना घर में जो भी करना है अपने घर में, और सेम चीज़ कॉपी करके दूसरे का घर में। विकसित हो गया कि अपना घर से डायरेक्ट दूसरे का घर में, ठीक है। ये हो गया इसका संबंध। ये मतलब बेस है, इसी आधार पे ये बनता है पूरा पूरा, ठीक है। अब जब ये बनेगा, ये तो हम समझ गए कि ये इस टाइप इस संबंध से ये बनता है। अब इस संबंध के बाद इसका कुछ प्रकार है, कुछ टाइप है। क्या है इसको अगर लिखना लिख लीजिए, हम इसको मिटाएंगे अभी। पॉज करके लिख लीजिएगा। अब जो है हम देखिए यहाँ जो टाइप है, इसका टाइप में हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड एनालॉजी है, इसमें सबसे पहले वर्ड एनालॉजी में हम क्या देखते हैं, शब्द को। जैसे पहले बोल दिया है कि शब्द ऐसा हो सकता है, देश राजधानी हो सकता है, मुद्रा हो सकता है, हैं, कोई भी शब्द हो सकता है, दुनिया का जितना नाउन है सब हो सकता है, ठीक है। तो आपको नाउन से जो भी है संज्ञा से समानता करना होगा, यानी शब्द से शब्द का समानता करना होगा। उसके भी कुछ टाइप हैं, तो हम उसको टाइप नहीं कह के हम डायरेक्ट इसका मैजिक कर देते हैं कि वर्ड एनालॉगी को बनाने के लिए कुछ मैजिक्स है, ठीक है। तो वर्ड एनालॉग को बनाने के लिए जो मैजिक्स है वो कौन से हैं, उन मैजिक को आपको याद रखना, एक तरह का मंत्र है, ठीक है। ये मंत्र अगर आपको याद है तो आपका वर्ड एनालॉगी आपके लिए कुछ भी नहीं। तो पहला मंत्र इसका ये है कि वर्ड एनालॉगी में जो वर्ड एनालॉगी में आपको सबसे पहले कौन सा मंत्र याद रखना होगा, देश। कोई भी देश, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन, जापान, जर्मनी, यूएसए, जो भी है ये सब देश है। इन देश के पहला राजधानी, क्या, राजधानी, ठीक है। इनके राजधानी तथा इनके मुद्रा को याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि जो 246 या 47 हैं देश हैं उन सभी का राज्य राजधानी याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर याद रखते हैं तो और अच्छा है, तो आप जीनियस हो जाइएगा। अगर आपको उतना नहीं करना है तो आपको मोटा मोटा ये करना है कि न्यूज़ में आने वाला जितना देश होगा उसका राजधानी और उसका मुद्रा याद रख देना है, ठीक है। कभी भी न्यूज़ में आया अगर उस साल के अंदर में जिस साल में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस साल के अंदर में जो भी देश चर्चा में रहा या उसका नाम न्यूज़ में आया, उसका राजधानी और उसका मुद्रा तो आपको याद ही करना है। और अपने जिस देश में आप रहते हैं उसके अगल बगल का जितना देश है प्राय सभी को याद कर लीजिए, ठीक है। तो देश और राजधानी ये एक पहला मंत्र हुआ। दूसरा है राजधानी, जिस राज्य में आप रहते हैं, राज्य और, ठीक है, राज्य और राजधानी, ठीक है। तो राज्य और राजधानी भी याद रखना है, ठीक है। और जाता है अब आपको क्या याद रखना है, यंत्र याद रखना है, यंत्र और उसका मापक, ठीक है। ये सब तो याद ही रहता है, यंत्र और मापक। राजधानी आपको टोटल जो राज्य है उसको आपको याद रखना ही होगा किसी भी हालत में, और याद होना ही चाहिए। जब आप अपने देश में रहते हैं अपने देश का कुछ
28-29 को राज याद नहीं रखिएगा तो कैसे होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना तो ज़रूरी है। यंत्र और मापक, यंत्र और मापक में आपको क्या करना है, जैसे कि यंत्र और मापक में समझ लो कोई आमीटर है, आमीटर यानी एम्पियर मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। उसी प्रकार स्फेनोमैगोमीटर है, आला जिसको बोलते हैं, डॉक्टर जी यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, रक्तदाब वगैरह को नापते हैं। ठीक है, थर्मामीटर है, किस लिए यूज़ करते हैं, बुखार नापने के लिए। तो बुखार मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का। बुखार नापने का जो यंत्र है थर्मामीटर, आखिर वो क्या है, टेम्परेचर को मापता है। तो ये सब चीज़ को याद रखना होगा आपको, ये यंत्र मात्रक में आता है। अब आता है यूनिट यानी इकाई, इकाई भी एक है, इकाई और मात्रक जो कहते हैं आप। ठीक है, ठीक है, जो विद्युत धारा का एम्पियर हुआ। ठीक है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है, उसी प्रकार और समझ लो कार्य का जूल होता है, कार्य का जूल। अच्छा, ऊर्जा का भी यही होगा, ताप का केल्विन होता है, दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, आयतन का लीटर हाँ लीटर होगा। ठीक है, प्रतिरोध का ओम होगा, शक्ति का वाट होगा। ये सब चीज़ को भी आपको याद रखना होगा, ये इसका मंत्र है। समझ लीजिए ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को डालोगे तो आपका ये इनपुट, ये इनपुट है। जैसे ही इनपुट को वर्ड एनालॉग में डालोगे वो आउटपुट दे देगा। आउटपुट क्या होगा, आंसर। ठीक है, चलिए इसको आप समझ गए हैं। वर्ड एनालॉग में कोई ये नहीं है, बस इसको थोड़ा सा आपको जीके जीएस अगर आपको आता है तो आपका वर्ड एनालॉग आपके पास है। ठीक है, इसमें और जो, इसको हम मिटाते हैं पहले। हाँ, देखिए राजधानी देश हो गया, वर्ड एनालॉग में ये मंत्र हो गया, और एक मंत्र और ले लीजिए। ये जो वर्ड है तो वर्ड का तो अपना मंत्र होगा ही, एक होगा वर्ड में क्या होगा, साइनो, और एक होगा एंटो, मतलब समान, समानार्थिक अर्थ और विपरीतार्थक अर्थ। कहने का मतलब है कि समान अर्थ, जैसे ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या का समान यानी साइनो क्या होगा, द्वेष, अगर किसी से ईर्ष्या रखते हैं। अच्छा, अनुमान, मानते हैं कि हम साइनो किसी का लेते हैं, जैसे अनुमान का साइनो क्या होगा, अनुमान का साइनो क्या होगा, अनुमान का साइनो क्या होगा, कल्पना। ठीक है, अब मानते हैं कि एक एंटो ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, एंटो ले लेते हैं, यानी विपरीतार्थक शब्द ले लिए। जैसे हो गया ये क्या कहते हैं, सार्थक, सार्थक, इसका क्या हो जाएगा, निरर्थक, निरर्थक। ठीक है, उसी प्रकार हार का जीत। ठीक है, शांति का शांति, शोक का हर्ष इत्यादि। तो ये शब्द का साइन एंड टू भी याद रखना होगा। और मेन होता है कि वस्तु या जानवर है उनके रख रखाव के बारे में, जैसे जैसे वस्तु या जानवर हुआ ना, वस्तु या पशु, इनका जो है, मान लो कि जानवर का क्या होता है, जानवर का रहने का स्थान है चिड़ियाघर। कहाँ, चिड़िया, ओह यहाँ होगा चिड़िया घर, जानवर का है। कपड़ा कहाँ रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। चिड़िया कहाँ रहता है, चिड़िया खाना में रहता है। ठीक है, मधुमक्खी कहाँ रहता है, एपियरी में रहता है। मछलियाँ कहाँ रहती हैं, एक्वेरियम में रहता है। तो मछली का जो रहने का स्थान है, शीशा वाला घर देखते हैं ऐसे करके, एक्वेरियम होता है, का एक पानी का लाता है, उसमें मछली से संबंधित हर चीज़ रहता है, तो एक्वेरियम हो गया। वहाँ पे किसको रखा जाता है, मछली को रखा जाता है। हवाई जहाज़ कहाँ रहता है, हवाई जहाज़। ठीक है, ये प्लेन होता है, ये जो प्लेन होता है इसको किस में रखते हैं, हैंगर में रखते हैं। किसमें, हैंगर में रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वर्ड एनालॉग ख़त्म। आप ख़त्म, इतना जान लिए तो आपका वर्ड एनालॉग आपका मुट्ठी में है। ठीक है, अब आते हैं, वर्ड एनालॉग हो गया, आप अल्फ़ाबेट एनालॉगी में आते हैं। तो अल्फ़ाबेट एनालॉगी में बस कुछ याद करने का है, अल्फ़ाबेट एनालॉगी। तो अल्फ़ाबेट एनालॉगी में सबसे पहले अल्फ़ाबेट
बोलिए दिया है। तो अल्फ़ाबेट में क्या है, A to Z, A to Z आपको याद रखना है। A to Z में आपको क्या देखना है, A to Z में आपको क्या याद रखना है, A से पहला A से Z तक का क्रम याद रखना है। क्या क्रम, जैसे A का 1, B का 2, C का 3, ऐसे करते करते Z का 26। अब क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है, ठीक है, इसका उल्टा कर देना है। अब Z से A तक क्या करना है, Z से A तक उल्टा क्रम, ठीक है, उल्टा क्रम। उल्टा क्रम है क्या, Z को जब हम 26 बोलते हैं, यहाँ 26 बोले हैं ना, तो 26 नहीं बोल के अब हम क्या करेंगे, इसको 1 कह देंगे, ये 26 हो जाएगा। तो आपको एक बार जब आप A से Z तक पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP वगैरह वगैरह Z, उसी प्रकार फिर Z से करना है, ZYX ऐसे करके, ZYXW, हाँ, VUTSQR ऐसे करते करते चल जाना है, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब आप चल जाइएगा A तक, ऐसे रिपीट कीजिए 10-12 बार, जैसे ही बोलिएगा मुंह में चढ़ जाएगा ये। अब क्या है इसमें मंत्र जो है, इसमें क्या है कि आपको इसके कुछ मंत्र हैं। ये तो हो गया आपको कि एक बार क्रम में याद रखेंगे इसको और एक बार उल्टे क्रम में याद रखेंगे, ठीक है। अब जो है हम इसका उल्टा याद रखेंगे कि विपरीत अक्षर क्या होता है। विपरीत अक्षर मतलब, कहने का मतलब है कि ABCDE, हाँ, FGHIJKLM, ठीक है। अब M हो गया, देखिए यहाँ 26 को अक्षर होता है अल्फ़ाबेट में, कितना अक्षर होता है 26 को, 26 का आधा कितना होगा 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया, 13 हो गया। अब क्या है कि M के नीचे 13 हो गया, M NOPQRSTUVWXYZ कर देना है, ठीक है। ये हो गया एक क्रम जो लिखने का था, लिख लिए। अब देखो A का उल्टा क्या होता है Z, B का उल्टा क्या होता है Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W। अब एग्ज़ाम हॉल में ऐसे तो लिख के बैठ के नहीं रहेंगे कि एक क्वेश्चन ऐसे दिया अल्फ़ाबेटिकल, ऐसे लिखना पड़ेगा, उसके बाद चुनेंगे, तो वो नहीं करना है। करना क्या है कि इसको याद कर लेना है। याद कैसे करेंगे, सिंपल है, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक याद कर लीजिए। उफ़, UF से उफ़, बॉय, BY से बॉय, लव, LOVE, सब लव का स्पेलिंग जानते हैं, तो उफ़ बॉय लव, PK मैंने, MN से मैंने, QJ CX या QJ सेक्स कर दीजिए, ठीक है। तो उफ़ बॉय लव, PK मैंने, QJ सेक्स। और एक आखिरी शर्ट गेज, शर्ट तो जानते हैं SHIRT, शर्ट होता है, GAG होता है, तो शर्ट गेज हो गया, ठीक है, शर्ट गेज हो गया। अब मान लो सॉरी मानना नहीं है, समझना है कि U का उल्टा F, यहाँ देखिए U कहाँ है, यहाँ है, U का उल्टा F है ना, तो उफ़ बॉय, BY से बॉय, लव, LO, देखो LO, और EV, यहाँ देखो EV, ठीक है। तो उफ़ बॉय लव, PK उल्टा मैंने, QJ सेक्स, शर्ट SHIRTGAZ, ठीक है। तो ये हो गया इसका उल्टा क्रम। ये याद रहा तो समझ लो कि आप बहावा हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप अल्फ़ाबेट पढ़े थे, 26 का अल्फ़ाबेट जब पढ़े थे, तो उसमें आपको नाउन वगैरह पढ़ाया था, वोवेल या कंसोनेंट पढ़ाया था। तो जो वोवेल होता है यानी स्वर जो होता है, ये 5 होते हैं, किसमें, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में 5 वोवेल क्या होते हैं, AEIOU, इन वोवेल को याद रखिए, ठीक है। बस 5 को माइनस करके जितना होगा वो क्या हो जाएगा आपका, व्यंजन हो जाएगा। तो व्यंजन 5 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 5 हो गया 21 को, तो 21 जो बचेगा वो सारा कंसोनेंट होगा यानी व्यंजन होगा, ठीक है। इसको भी याद रखता है, कभी कभी क्या दे देगा कि वॉवेल दे देगा या कंसोनेंट का दे देगा, अब बोलेगा कि आधारभूत में दे देगा, आधारभूत में क्या दे देगा, इधर वॉवेल दे दिया, इधर कंसोनेंट दे दिया। अब आप मिलाइए,
आपको समझ में नहीं आएगा, अरे मिल नहीं रहा है, यहाँ 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है, कैसे क्या होगा। तो वहाँ पे दिखता है कि जहाँ पे कंसोनेंट है उसके बाद वॉवेल आ रहा है, फिर वॉवेल के फिर कंसोनेंट आता है उसके बाद वॉवेल आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे एक लिखते हैं बॉय, लिखते हैं BOY, क्या यहाँ बीच में वॉवेल है ना। अब हम इसमें क्या आएगा, तो यहाँ ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया है RAT, रैट, ठीक है। यहाँ पे दे देगा कि इसका संबंध इससे है, मान लो कि यहाँ पे रैट लिख दिया, RAT, या कैट लिख दिया, जो भी है, रैट लिख दिया, बोला कि इसका संबंध जो इससे है उसी तरह का कैट का संबंध किससे है, तब दे देगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बी है कंसोनेंट, भी कंसोनेंट, लेकिन बीच में वॉवेल है, ये भी कंसोनेंट कंसोनेंट बीच में वॉवेल है। उसी प्रकार वहाँ आपको समझना होगा कि यहाँ भी कंसोनेंट कंसोनेंट बीच में वॉवेल है। क्यों? क्योंकि जब इसको जोड़िएगा, घटाइएगा, जो भी कीजिएगा उस समय नहीं मिलेगा, ठीक है, तब जो है वॉवेल और कंसोनेंट का काम आता है, ठीक है। चलिए, अब तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेटिकल समाप्त हुआ। अल्फ़ाबेट में अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, बस आपको ध्यानपूर्वक याद कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है, छूट ही नहीं सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर एनालॉजी में। नंबर एनालॉजी में कोई बड़ा बात नहीं है, नंबर एनालॉजी में कोई बड़ा बात नहीं है। नंबर एनालॉजी में आप 1 से अनंत तक जानते ही हैं, माने 1 से 100 तक तो जानते ही हैं, 1 से 100 तक जानते हैं नंबर गिनने के लिए। अब बस एक चीज़ और 2 चीज़ ये करना है आपको इसमें कि 1 से लेकर 50 तक का जो है आपको क्या करना है, 1 से 50 तक का आपको क्या करना है, स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। स्क्वायर मतलब 1 का 1, 2 का 4, है ना, 3 का 9, ठीक है, और कितना 41 का 1681 होता है शायद, हाँ ऐसे ही 41 का स्क्वायर। तो इसी तरह से आपको करते जाना है। और क्या करना है आपको, 1 से 15 तक का क्यूब याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है। उसी प्रकार 15 तक का क्यूब को याद करना है। 15 का क्यूब आपका हो जाता है जाके 3375 होता है शायद, 3375, ठीक है, क्यूब। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है किसमें, नंबर एनालॉग में, ठीक है। नंबर एनालॉग में ये सब हो गया, उसके बाद आपको आखिरी जो है आपका अल्फ़ाबेट और नंबर जो होता है इसको रखना है। तो अल्फ़ाबेट और नंबर वाला में आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट ALPH, तो अल्फ़ाबेट और नंबर जो एनालॉग है इसमें आपको क्या करना है। तो अल्फ़ाबेट एनालॉग में कुछ नहीं है, जो आप पीछे में देखते आए हैं, अल्फ़ाबेट मतलब एक टाइप बना दिया इसको, यही सब 3 चीज़ है, इनमें से अल्फ़ाबेट नंबर एनालॉग बना दिया है। कैसे, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे अभी, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ समझ लीजिए रैट लिखेंगे, क्या लिखेंगे RAT, रैट लिख दिए। रैट का संबंध जो 3 से है, ठीक है, वही संबंध डॉग का है कितना से। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, यहाँ ऑप्शन दिया है 10, 15, 3, 9, ठीक है। अब इसमें हम देखो क्या था, सबसे पहले तो हम इसका R का 18, 1 का 1, 20 का 20 कर लिए, यहाँ 4, यहाँ 15, यहाँ 6, EFG 7, ठीक है 7। देखो किसी भी हाल में नहीं मिल रहा है, ठीक है। जोड़ भी लोगे अगर इसमें 15, 19, 19, 1, 20, 20, 6, 26 हो ही नहीं रहा, तब क्या है कि 1, 2, 3 को आ रहा है, तो इसका मतलब 1, 2, 3, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो इसका संबंध 3 से हो जाएगा, ठीक है, 3 से हो गया। अब इसके बारे में जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप समझ में आ गया आपको, और कोई टाइप नहीं होता है इसका, बस इतना ही होता है एनालॉजी में, समानता में, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, और आपको होमवर्क देंगे जो आप कमेंट करके बताइएगा। याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन देना है तो उसके बारे में हम बताएंगे बाद में, कि अगर आपको क्वेश्चन लिखना है किसी भी प्रकार का,
तो हैशटैग क्यू डैश देखिए, क्वेश्चन डालिए, आपका क्वेश्चन का जो है 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हैशटैग क्यू देके डैश देके क्वेश्चन टाइप करना है। ठीक है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा ऐसे ही कमेंट है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसके प्रैक्टिस में। कुछ क्वेश्चंस जो हैं अभी हमें मिला है। हाँ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 का एक क्वेश्चन मिला है। ठीक है, कि अगर किसी, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका, मैं कर देता हूँ, मान लो कि यहाँ क्वेश्चन यहीं पे कहीं पे दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही, ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैसे, कैसे, जैसे गाय का संबंध गाय के लिए बछड़ा है, गाय के लिए क्या है, बछड़ा है, वैसे ही बकरी के लिए क्या है। आपके पास ऑप्शन है पिल्ला, दूसरा में हम कर देते हैं मेमना, तीसरा में हम कर देते हैं छौना, तीसरा में हम कर देते हैं बछड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, और चौथा में आप नन ऑफ दिस कर देते हैं, नन ऑफ दिस। तो अब देखिए, जैसे गाय के लिए बछड़ा है, यानी गाय का बछड़ा से क्या संबंध है, गाय का बेबी है। उसी प्रकार बकरी का बेबी को क्या कहते हैं, मेमना बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेमना। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप, मतलब इस टाइप का भी आएगा, डायरेक्ट लिख दिया जाएगा और आपको उसको बता देना। तो ये बहुत आसान होता है। हाँ, जीके जीएस ठीक है आपका, हाँ, दिमागी हालत ठीक है, तो ये तो आराम से बन जाएगा। अब आते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन और है आगे में। एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, चलिए हटाइए, इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ में आ जाता होगा आपको। अब आते हैं हम, जैसे चार मीनार गए हैं कभी, चार मीनार का संबंध कहाँ से होना चाहिए, भारत से होना चाहिए। अगर चार मीनार का संबंध भारत से है तो बताइए पिरामिड का संबंध किस देश से है। तो स्वाभाविक है, अगर आप जानते हैं तो बिना ऑप्शन का ही आप बोल दीजिएगा। ठीक है, बिना ऑप्शन का ही आप बता दीजिएगा किससे है। ठीक है, तो मिस्र से है। उसी प्रकार इस सब चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा समझना है कि एक बार में बनना चाहिए, चट से देखे बन गया। ठीक है, आते हैं और एक चीज़ पे, जैसे हम आपको एक उदाहरण के लिए जो बताए थे उस समय, चलिए इसमें करते हैं। हाँ, जैसे मान लो कि एक उदाहरण पेश करते हैं आपके लिए वर्ड में। ठीक है, वर्ड में एक उदाहरण क्या है, AF, ठीक है, AFKP संबंध रखता है BGLQ से। ठीक है, तो अब बताइए कि CHMR का संबंध किससे है। यहाँ ऑप्शन दे दिया है ढेर सारा, तो आपको ऑप्शन, पहले इसको कंपैरिजन देख लो, ऑप्शन तो आपका आएगा ही, कंपैरिजन देख लो। सबसे पहले आपको इसका ये देख लो कि A का 1, F का क्या होता है, F का 6, K का 11, P का 16 होता है। उसी प्रकार B का देख लो 2, G का 7, L का 12, Q का 19। अब देख लो यहाँ पे 1 के बाद 2 आया, 6 के बाद 7 आया, 1 का 2 हो गया, 6 का 7 हो गया, 11 का 12 हो गया, 18 का 16 है ना, ये कितना है, ये P है और ये Q है। अच्छा, Q का 17 होता है भाई, Q का 17 होता है। तो P 16 है, 16 का 17 हो गया। उसी प्रकार एक क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो C 3 है, C का कितना होता है 3, H का 8, M का 13, R का 18। तो 3 1 4, 4 का D, H 8 और 1 9, 9 मतलब I। ठीक है, 13 है, 14 मतलब N, R का 18, 19 का S, तो डीनस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आप आगे। जो आपका ये नंबर से संबंधित कुछ प्रश्न जो आता था, जैसे नंबर से संबंधित एक प्रश्न हम लेते हैं, 15 का संबंध 32 से जिस प्रकार से है, बताइए 32 का संबंध किससे होगा। तो इस प्रकार के संबंध में आपको क्या है कि आपको ऑप्शन ज़रूरी है।
ऑप्शन को रखिए, जैसे 66 हो गया, 67 हो गया, 56 हो गया, 46 हो गया, ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। आप देखिए इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पे पहले बराबर करने सोचिए कि कैसे बराबर करेंगे अपनी तार्किक शक्ति से। तो 15 32 के बराबर कब होगा, जब 15 दूना 30 और 2 32, ऐसा हो सकता है 15 दूना 30 प्लस 2 32, ये कंपेरिजन हुआ। अब यहाँ भी वही अप्लाई करते हैं, तो 32 दूना 64 और 2 66, क्या हो गया 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस, तो 32 दूना 64 2 66, 66 है खटाक, ठीक है। इसी प्रकार और एक उदाहरण ले लो, नंबर में कोई भी उदाहरण दे देगा, जैसे मान लो कि यहाँ 81 दे देगा, का संबंध 50 से है, 49 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा, तो 9 9 81, 9 का स्क्वायर है ये, तो उसी प्रकार 7 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं एक इसके जो एडवांस जो बन के आया था इसका एनालॉजी में, अक्षर संख्या वाला, जो नंबर और अल्फ़ाबेट मिलके जो बना था वो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है, जैसे मान लो कि इसमें कोई कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे स्टार दे दिए, स्टार का संबंध, स्टार को अगर हम लोग 19 20 1 18 लिखते हैं, तथा मार्स को 13 1 18 19 लिखते हैं, तो बताइए पार्क को क्या लिखेंगे, पार्क को क्या लिखेंगे। तो स्वाभाविक यहाँ दिख रहा है कि एस का 19, टी का 20, ए का 1, आर का 18, ये जब दिख रहा है, तो पी का कितना होगा, इसमें भी वही है, देखो इसमें 1 हो गया, फिर इसमें भी वही सेम चीज़ मिल रहा है, तभी हम अप्लाई करेंगे दूसरे में, ठीक है। अब पी का कितना 16 1, ठीक है, आर का 18, के का 11, बस ये वाला ऑप्शन जहाँ होगा हमारा है खटक, ठीक है। चलिए फिर अब दूसरे टाइप लेके आएंगे कल, ठीक है। तो धन्यवाद।